इस फिल्म के ट्रेलर में ही इतना सब कुछ रिवील कर दिया गया था कि मैक्सिमम चीजें आप पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते हो एंड ओनली इफ दे हैडंट बीन रिवील्ड इन द ट्रेलर तो उन्हें थिएटर में देखने में मजा ही आ जाता। हेलो एवरीवन, आई एम दीक्षांत और इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंघम अगेन मूवी के बारे में। अगर अवनी के लिए नहीं आया ना मैं, तो सिंघम असली मराठा नहीं। इतने सारे मिक्स रिव्यूज, जहाँ कुछ लोग तो इसे भूल भुलैया से भी बेकार कह रहे थे, वहीं पर कुछ लोग इसे डिसेंट कह रहे थे। आई वेंट इनटू द थिएटर विद बीइंग क्वाइट स्केप्टिकल एज टू हाउ द फिल्म वुड टर्न आउट टू बी एंड ऑनेस्टली द फिल्म डिड नॉट टर्न आउट टू बी दैट बैड एज आई एक्सपेक्टेड। स्टार्टिंग विद द प्लॉट, फिल्म कश्मीर से शुरू होती है जहाँ पे सिंघम ओमार हफीज, जो कि सूर्यवंशी से ही कंटिन्यू किया गया है, उसे पकड़ लेता है। फिर एक लंबे चौड़े बेकार से सब प्लॉट के बाद जहाँ पे एक शिवा स्क्वाड बनाई जाती है जिसका फिल्म के प्लॉट से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। फिल्म 2 साल आगे आ जाती है जहाँ पे सिंघम की वाइफ अवनी 9 दिनों की रामलीला को ऑर्गेनाइज करवा रही होती है और जिसके एक पार्ट को शूट करने के लिए जब वो रामेश्वरम जाती है तब डेंजर लंका उसे अगवा करके श्रीलंका ले जाता है। अब डेंजर लंका कौन है, कैसे शक्ति, सत्या, सूर्यवंशी और सिम्बा इस समय इन्वॉल्व हो जाते हैं और कैसे ये लोग अवनी को डेंजर लंका से छुड़वा के लेके आते हैं, यही सब चीजें फिल्म का बेस प्रेमिस सेट करती है। फिल्म का प्रेमिस एज वी ऑल नो कि रामायण का ही प्लॉट है एंड जिसकी स्टोरी हम सबको पहले से ही पता है। फिल्म मेकर्स ने बस आज के टाइम के हिसाब से रामायण के कुछ इवेंट्स को सेम रख के उन्हें शोकेस करने की कोशिश की है। चाहे दया का जटायु बन के अवनी को अगवा होते टाइम बचाना हो, अवनी का अपनी चूड़ियों को फेंक के सिंघम को अपनी लोकेशन बताना हो, और फिर सिम्बा का हनुमान जी बन के अवनी से श्रीलंका में मिलके आना हो जहाँ पर लंका को आग लगाने वाला सीन देख के तो आपको सीरियसली मजा ही आ जाएगा। ये सब चीजें जहाँ कुछ जगह तो ऑर्गेनिक लगती है बट वहीं पर स्टोरी अपने हिसाब से चीजों को रामायण से जोड़ देती है एंड अपने हिसाब से उन्हें रैंडमली अलग सीन की तरह दिखा देती है। जैसे सत्या प्लेड बाय टाइगर श्रॉफ को लक्ष्मण जी की तरह दिखाया जाता है बट ना ही तो वो सिंघम के साथ पूरी मूवी में होते हैं एंड जब दया जटायु की तरह अवनी को रावण से बचा रहा होता है तब बस टाइगर श्रॉफ का सीन डालने के लिए आउट ऑफ नोवेयर सत्या आके अवनी को बचा लेता है, जो कि रामायण की स्टोरी से तो दूर दूर तक कहीं लिंक्ड नहीं होता। ओनली फॉर डेंजर लंका टू कैप्चर अवनी अगेन एंड कंटिन्यू द रामायण स्टोरी। जब जुबैर, जो कि अर्जुन कपूर के कैरेक्टर का रियल नेम बताया जाता है, अवनी को सत्या के घर से ले भी जाता है, तब भी लिटरली उसी टाइम सिंघम भी सत्या के घर पे पहुंच जाता है। लेकिन जुबैर का पीछा करने की जगह सिंघम लिटरली बस रामायण की स्टोरी को कंटिन्यू करने के लिए सत्या के घर पे ही लोगों को मारता रहता है। फिर सेकेंड हाफ में भी सिम्बा को अकेले लंका भेजने का लिटरली कोई सेंस नहीं बन रहा था बट सिर्फ रामायण से जबरदस्ती जोड़ने के लिए ये उसे अकेले लंका जाते हुए दिखाते हैं, जहाँ भी सिंघम अलग से उसी टाइम श्रीलंका पहुंच जाता है, जो कि रामायण में तो नहीं हुआ था। बट फिर वही बात कि फिल्म अपने अकॉर्डिंगली चीजों को रामायण से जोड़ देती है एंड अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उन्हें अलग से दिखा देती है। बट वॉट मेक्स ऑल ऑफ दिस स्टिल वर्क इज द एग्जीक्यूशन। अनलाइक अदर रोहित शेट्टी फिल्म्स, ये फिल्म कहीं पर भी ओवर द टॉप जाने की कोशिश भी नहीं करती एंड फॉर वंस स्टोरी थोड़ी सेंसिबल तरीके से चलती रहती है एंड फॉर द मोस्ट पार्ट आपको बांध के रखती है। फिल्म के स्क्रीन प्ले की बात करें तो दैट्स वेयर आई फील कि दिस फिल्म इज अ बिट ऑफ हिट एंड मिस। जहां रोहित शेट्टी अपने एक्शन सीन्स में तो शाइन करते ही है, ही रियली स्ट्रगल्स अ लॉट जब सीन्स को नॉर्मल तरीके से दिखाना होता है जिनमें लोग सिर्फ बात कर रहे होते हैं। लिटरली फर्स्ट हाफ में सिर्फ एक्शन सीन्स के अलावा मोस्ट ऑफ द अदर सीन्स जिनमें लोग कोई नॉर्मल कन्वर्सेशन करने लगते हैं, यू रियली फील द ऑकवर्डनेस एंड वो सभी सीन्स अजीब तरीके से फिल्मी लगते रहते हैं एंड विद नो बीजीएम गोइंग ऑन इन दोस सीन्स यू डू गेट बोर्ड एंड जस्ट वांट द फिल्म टू मूव फॉरवर्ड। मतलब अवनी और सिंघम के बेटे का उनको जेन ज़ी के स्लैंग्स एक्सप्लेन करना, सत्या की मदर का आउट ऑफ नोवेयर अवनी को सत्या की कहानी बताना, श्रीलंका में हर कैरेक्टर का सिंघम को हर जगह का नाम लिटरली रामायण का रेफरेंस देके और उस टाइम उसे क्या कहा जाता था ये बता के उसके बाद आज के टाइम का नाम बताना, ये सब चीजें बहुत क्रिंज तरीके से दिखाई जाती हैं। जहाँ पे फिल्म चीख चीख के कह रही होती है कि ये सभी सीन्स फैमिली ऑडियंस के लिए लिखे गए हैं ताकि छोटे बच्चे इन्हें देख के एंजॉय करें। वहीं पर जितने भी ओवर द टॉप सीन्स होते हैं जिनमें कैरेक्टर्स फिल्मी लाइंस बोल रहे होते हैं, रोहित शेट्टी रियली नोज हाउ टू पुल देम ऑफ एंड वही सीन्स फिल्म के अंदर जान भरते हैं। तेरे सामने जो खड़ा है वो महात्मा गांधी का आदर जरूर करता है लेकिन पूछता छत्रपति शिवाजी महाराज को है। फिल्म के सेकंड हाफ में रणवीर सिंह अपनी एंट्री से लिटरली इस फिल्म को उठाते हैं एंड विद हिज एनर्जी एंड ह्यूमर वो आपको पूरे सेकंड हाफ में बांध के रखते हैं। फिल्म के एक्शन की बात करें तो क्लाइमैक्स और फिल्म की फर्स्ट फाइट के अलावा बाकी सभी एक्शन सीन्स देखने में आपको सीरियसली मजा आ जाएगा, जहाँ पर फिल्म बढ़िया एक्शन कोरियोग्राफी, कलर ग्रेडिंग और बैकग्राउंड स्कोर से आपको बढ़िया तरीके से बांध के रखती है। फिल्म के इनिशियल फाइट में ओमार हफीज रैंडमली सिंघम से भागने लग जाता है एंड देन आफ्टर अ बोरिंग बाइक चेस अजय
एंड जैकी के बीच की फाइट वाज रियली ऑकवर्ड टू से द लीस्ट, जहां आपको दिख रहा होता है कि अजय ध्यान से जैकी को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि उन्हें कहीं लग ना जाए। एंड फिल्म मेकर से मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि डू नॉट एक्सपेक्ट द ऑडियंसेस टू टेक इट सीरियसली व्हेन यू शो जैकी श्रॉफ एज अ थ्रेट टू सिंघम इन अ हैंड टू हैंड कॉम्बैट। क्लाइमैक्स की फाइट वाज लिटरली द ओनली फाइट दैट शुड हैव बीन द बेस्ट विद ऑल द कैरेक्टर्स इन कॉप यूनिवर्स कमिंग टुगेदर, बट वो पूरी फाइट अपने गंदे वीएफएक्स और कोरियोग्राफी से इतने बुरे तरीके से रुइन की गई है कि यू जस्ट वांट दैट फाइट टू एंड एज सून एज पॉसिबल। बाकी कॉमेडी वाइज फाइनली आफ्टर चेन्नई एक्सप्रेस दिस रोहित शेट्टी फिल्म मेड मी laugh and the entire credit goes to Ranveer Singh right from his entry in second half। वो अपनी nuances से आपके फेस पे एक स्माइल तो रखते ही हैं बट काफी सारे जगह पे आपको हंसाते भी हैं। विजुअली ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम क्लाइमैक्स फाइट एंड थिएटर प्ले सीन्स जहाँ पर कैरेक्टर्स रामायण की स्टोरी सुना रहे होते हैं एंड क्लियरली पता चल रहा होता है कि वो ग्रीन स्क्रीन के सामने खड़े होकर बोल रहे हैं। बाकी सब जगह फिल्म की कलर ग्रेडिंग और विजुअल्स काफी अच्छे रखे गए हैं एंड विजुअली द फिल्म डज कीप यू हुक्ड। एंट्री सीन्स की बात करें तो लिटरली इस फिल्म की सभी एंट्रीज ट्रेलर में ऑलरेडी रिवील्ड होने की वजह से यू ऑलरेडी नो कि अभी किसकी एंट्री किस वे में होने वाली है, which really affects the impact that those scenes would have had if they had just been kept for the theater। सिर्फ अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह की एंट्रीज को देख के आप थोड़ा बहुत एक्साइटेड हो पाते हो cause अर्जुन कपूर की एंट्री ट्रेलर में रिवील नहीं की गई थी एंड रणवीर सिंह अपनी यूनिक एनर्जी एंड उसको सपोर्ट करते हुए बैकग्राउंड म्यूजिक से थोड़ी बोर करती हुई फिल्म को लिटरली अपलिफ्ट कर देते हैं। बाकी सॉन्ग्स फिल्म में सिर्फ जय बजरंगबली है which really adds the much required energy in the film। बैकग्राउंड स्कोर भी जहां एक्शन सीन्स में तो आपको काफी बढ़िया तरीके से बात कर रखता है बट कुछ सीन्स में अगेन जब कैरेक्टर्स बस बात ही कर रहे होते हैं तो बिल्कुल ही लो बीजीएम होने की वजह से आपको थोड़ा बोर भी करता है। ऑल्सो आई डू फील कि सिंघम का ओरिजिनल बीजीएम ही यूज करना चाहिए था व्हाइल द न्यू बीजीएम इज ऑल्सो गुड बट वो ओजी को तो डेफिनेटली रिप्लेस नहीं कर सकता। बाकी फिल्म की लंबी स्टारकास्ट में अजय देवगन सिंघम का, करीना कपूर अवनी का, रणवीर सिंह सिम्बा का, दीपिका पादुकोण शक्ति का, टाइगर श्रॉफ सत्या का, अक्षय कुमार सूर्यवंशी का, जैकी श्रॉफ ओमार हफीज का और अर्जुन कपूर डेंजर लंका और जुबैर का रोल प्ले करते हैं। एक्टिंग वाइज अजय देवगन की एक्टिंग कहीं ना कहीं लेजी फील होती रहती है जहां एक्शन सीन्स में भी वो बस दूसरे कैरेक्टर्स को चांटा ही मारते रहते हैं एंड वो सिंघम वाली एनर्जी डेफिनेटली कहीं ना कहीं मिसिंग थी इस बार। बाकी आई फील कि दीपिका और रणवीर अपने ओवर द टॉप कैरेक्टर्स को डिसेंटली पुल ऑफ कर लेते हैं एंड विद सिम्बा बीइंग इन द मेन लीड फॉर मोस्ट ऑफ द सेकंड हाफ रणवीर डज कैरी द फिल्म ऑन हिज शोल्डर्स एंड सक्सेसफुली एंटरटेन्स द ऑडियंस। अर्जुन कपूर जहां अपने रोल को डिसेंटली प्ले करते हैं आई फील की एंट्री के अलावा उनके कैरेक्टर को प्रॉपर्ली लिखा ही नहीं गया था जहां बस एंट्री सीन में वो थोड़ा बहुत एक्शन करते हैं बट बाकी की पूरी फिल्म में जहां पूरी पुलिस फोर्स होने के बावजूद सिंघम और बाकी सब कैरेक्टर्स खुद एक्शन कर रहे होते हैं। अर्जुन कपूर बस दूर से बातें करके अपने आदमियों को भेजते रहते हैं पिटने के लिए एंड यू डोंट रियली फील डेंजर लंका टू बी एज पावरफुल एज ही वाज इंट्रोड्यूस्ड टू बी। बाकी आई रियली फील कि अर्जुन कपूर इस टाइप के कैरेक्टर्स को डिसेंटली पुल ऑफ कर पाते हैं जैसे कि हमने इश्क ज़ाते और गुंडे फिल्म्स में भी देखा था एंड ये रोल भी सिमिलर जोन में होने की वजह से ही डज प्ले इट क्वाइट वेल। ऑल इन ऑल डिसेंट एग्जीक्यूशन और बढ़िया एक्शन सीन्स की वजह से ये फिल्म एक डिसेंट वन टाइम वॉच की तरह निकल के आती है। ड्यू टू व्हिच माय वर्डिक्ट वुड बी दैट यू कैन गो एंड वॉच दिस फिल्म इन द थिएटर्स एंड यू विल डेफिनेटली हैव अ ग्रेट टाइम। सो या दिस वाज माय रिव्यू फॉर सिंघम अगेन मूवी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। आपका क्या ओपिनियन है इस फिल्म के बारे में? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड फॉर मोर वीकली रिव्यूज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन दिस वाज दीक्षांत, यू आर वाचिंग DG Talks and I'll see you in the next video. Thank you.